तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से अमल करना भी शुरू कर दिया है। कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति देने के बाद अब सुशासन दिवस पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अभनपुर के बेंद्री गांव में यह राशि किसानों के खाते में अंतरित की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान किया गया। भाजपा शासनकाल में 2015 और 2016 का बोनस नहीं दिया गया था। यही बकाया 3,716 करोड़ रुपए 12 लाख किसानों के खातों में पहुंचाई गई। सालों बाद बकाया राशि मिलने से किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुशी हुआ थे। बकाया 2 साल के बोनस देते बहुत खुशी हुआ था। मन उम्मीद रही से बोले रही तेकर हिसाब से उम्मीद रही से और मिली और देवा थे। बकाया बोनस मिला थे में बहुत खुशी है। मल्ला मोदी के गारंटी पर भरोसा है और आगे चल के भी भरोसा है ओकर ऊपर। पीएम मोदी की दूसरी गारंटी पूरी होने पर सरकार ने बोनस वितरण समारोह को भव्य रूप से मनाने की तैयारी की थी। अभनपुर के बेंद्री गांव में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम साय ने कहा, हमारी सरकार हर वर्ग का ध्यान रखने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करथे, करनी और कथनी में एक रूपता होथे और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। मैं आप मनला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हम छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन वो एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक वादा हम 5 सालों में मोदी जी की गारंटी का हर एक वादा पूरा करेंगे। हमने किसानों के हित में निर्णय लिया और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है, उसे भी हम जल्दी पूरा करेंगे। जरूरत पड़ी तो धान खरीदी की तिथि बढ़ाकर किसानों का पूरा धान खरीदेंगे। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, किसानों को ब्याज समेत बोनस की राशि दी जानी चाहिए। 2013 में बीजेपी ने बोनस देने का वादा किया था। किसानों का पैसा बैंक में रहता तो ब्याज मिलता। 2 साल 14, 15, 15, 16 में जो बोनस की राशि उनको नहीं मिली थी, एक साथ उनके अकाउंट में यहां से ट्रांसफर किए हैं और कई किसानों से हमारी टेलीफोनिक बात भी हुई है। वो लोग बहुत खुश हैं। उनको लगता था कि पैसा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आज उनको अचानक मिल रहा है तो बहुत वो लोग खुश हैं। हाँ, एक मांग आ रही है कि धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए। अगर जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से धान खरीदी का समय बढ़ाएंगे। देखिए, ये तो उनके पिछले 2013 के घोषणा पत्र का 2018 के घोषणा पत्र का काम है, लेकिन उन्होंने इस कामों को पूरा नहीं किया। आज अगर वो दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले लोगों को मिल जाता तो उससे ब्याज की राशि किसानों को मिलती। जाहिर है कांग्रेस धान पर बोनस को सियासी रंग देते दिख रही है, जबकि भाजपा ने किसानों से वादा कर बोनस न देने की अपनी गलती सुधारी है। अब पार्टी मोदी की एक और गारंटी पूरी करने का दावा करते हुए बता रही है, भाजपा जो कहती है वह करती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए हैं। कुमारी शैलजा की जगह अब राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रभारी होंगे। वहीं पायलट के प्रभारी बनने से कितना बदलेगा प्रदेश कांग्रेस का समीकरण और कौन से होंगे बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद पहला बड़ा बदलाव प्रदेश प्रभारी के रूप में सामने आया है। हरियाणा की तेज तर्रार नेता कुमारी शैलजा के स्थान पर राजस्थान के युवा चेहरे सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ यह तय है कि सचिन पायलट के प्रभारी बनने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में कई समीकरण बदलेंगे। कई जिलों में जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। साथ ही मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 11 में 2 से अधिक सीटें कभी नहीं जीत सकी है। ऐसे में लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस और सभी नेताओं को एकजुट करना बड़ी चुनौती होगी। साथ ही हार से हताश कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाकर उन्हें एक्टिव करना भी बेहद अहम होगा। इसके लिए पायलट युवाओं को पार्टी में स्थान देने की रणनीति पर काम कर सकते हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट के प्रभारी बनने के बाद सभी वरिष्ठ नेता उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ने की बात भी कह रहे हैं। मैं नए प्रभारी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हाईकमान के निर्णय का स्वागत करता हूं। ये हमारे पार्टी का संगठनात्मक मामला है और बहुत सारे प्रदेशों में प्रभारी और अन्य लोगों की नियुक्तियां की गई है। हाईकमान ऐसा समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर करते रहते हैं और माननीय सचिन पायलट जी अनुभवी नेता हैं और उनके आने से पार्टी को और संगठन को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद प्रभारी का बदला जाना तय माना जा रहा था। सचिन पायलट के रूप में नए प्रभारी का नाम तय होने से फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन पायलट सभी गुटों को साधने और वरिष्ठ नेताओं को साथ लाने में कितने सफल हो पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। रायपुर से IANS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही कई बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। जल्द ही राशन कार्ड में भी बदलाव किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की तस्वीरें बदलकर नए मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले कार्ड जारी किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सत्ता में रही भाजपा की 2018 में हार हुई। इसके बाद कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के 60 लाख से ज्यादा राशन कार्डों पर मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री के रूप में अमरजीत भगत का फोटो छपवाया। अब सरकार बदलने के बाद एक बार फिर राशन कार्ड बदले जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के फोटो वाले राशन कार्ड को बदलकर नए कार्ड जारी किए जाएंगे। फिलहाल राज्य की भाजपा सरकार अपने मंत्रियों के पोर्टफोलियो तय करने और अन्य कामों में व्यस्त है, लेकिन जल्द ही राशन कार्ड पर सरकार फैसला कर सकती है और यही वजह है कि इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जो राशन कार्ड लोगों के पास में है, आने वाले समय में जब नीतिगत रूप से ये फैसला होता है कि नए कार्ड जब छपते हैं, नए सिरे से छपते हैं, तब उस समय निश्चित तौर पर इस तरह के फोटोज को हटाया जाता है। मुझे लगता है ये सरकार का विषय है, खाद्य विभाग का विषय है। निश्चित रूप से वो इस पर बैठकर समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे और ये तय है कि जब नए कार्ड छपेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की फोटोज कार्ड पे नहीं। मुख्यमंत्री जी की फोटो लगाने के लिए, नए मंत्री की फोटो लगाने के लिए राशन कार्ड से पुराने मंत्री की फोटो हटाने की जो कोताही बरती जा रही है वो गलत है। सारे के सारे राशन कार्ड नए बनाए गए हैं, फिर उपभोक्ताओं को लाइन लगाना पड़ेगा, फिर से एक बार उसकी प्रिंटिंग का खर्चा आएगा, तो ये जनता के ऊपर बोझ डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब वो तो बिल्कुल अब नई सरकार है तो सब नए हिसाब से चलेगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद किसी योजना का नाम या फोटो बदलने की बात नई नहीं है। इससे पहले भी भूपेश बघेल की सरकार ने तत्कालीन रमन सरकार की कई योजनाओं के नाम बदले थे। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा की सरकार राशन कार्ड में तत्कालीन मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की फोटो को हटाने का आदेश कब देगी। रायपुर से IANS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
तो अगली खबर आपको लोरमी से बता दें, जहां स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंच टूट गया। जी हां, मंच पर डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद थे और स्वागत के लिए मंच पर चढ़े क्षमता से अधिक लोग मंच टूटने से डिप्टी सीएम समेत कई लोग गिर गए। ये तस्वीरें आपको लोरमी से बता रहे हैं, जहां जो मंच बनाया गया था और अरुण साव यानी कि डिप्टी सीएम के लिए जो मंच बनाया गया था उस पर इतने अधिक लोग चढ़ गए कि क्षमता से अधिक लोग चढ़ने की वजह से मंच भरभरा कर नीचे गिर गया। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव भी नीचे गिर गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां स्वागत सत्कार चल रहा है डिप्टी सीएम का और मंच अचानक से गिर जाता है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ के 4 बालवीरों का सम्मान करेंगे। दरअसल सिखों के गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों ने 26 दिसंबर 1705 को शौर्य का प्रदर्शन करते हुए बलिदान दिया था, जिसको याद करते हुए हर साल बालवीरों का सम्मान किया जाता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने पहल की थी। सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने बताया है कि इस दिवस को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी लगातार प्रयास कर रही थी और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर मांग की है कि इस तारीख को देश भर में बच्चों का सम्मान किया जाए। वीर बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों के नाम से सम्मानित किया जाएगा। सीएम साय कोरबा, धमतरी और महासमुंद के 4 बच्चों का सम्मान करेंगे। को हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो है बच्चों का सम्मान किया जाता है। मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के 4 बच्चों को सम्मानित करेंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर कुलदीप सोलंकी अभी हमारे साथ हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। क्या है पूरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे की? 26 दिसंबर 1705 में गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था वजीर खान नामक दैत्य के द्वारा, और वो बच्चे न डरे न सहमे न रोए और निरंतर पाठ करते रहे कि दे सिवा वर मोहे शुभ कर्मण ते कभू न डरो, न डरो असी जब लाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये मानव सभ्यता में अभूतपूर्व वीरता की अनूठी मिसाल है कि 2 छोटे बच्चे जिन पे पूरा प्रलोभन दिया गया था कि वो धर्म परिवर्तित कर दे तो उनको बहुत सारे खिलौने मिलेंगे, जमीन जायदाद मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे, वे अपने धर्म को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए और जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। उनके सम्मान में इसके अलावा बात करें, कहीं ना कहीं जो है जो बच्चे रहते हैं क्या इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ मोटिवेशन प्राप्त कर रहे हैं? बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी हैं और जो ट्रेंड होगा और जहां वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ेगी। जो बच्चे सम्मानित होंगे बहादुरी के लिए, वे दूसरे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशन का काम करेंगे, उनसे दूसरे बच्चे जो है इंस्पायर होंगे और वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन 4 बच्चों का सम्मान भी करेंगे। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। 2 अगस्त 2022 की है। वहाँ क्या बोलते परसा खोला एक तो पिकनिक स्पॉट का जगह है, वहाँ हम लोग गए थे घूमने अपने दोस्तों के साथ। तो अचानक से वो उसका पैर पानी में क्या बोलते फिसल गया, तो उसको बचाने के चक्कर में क्या बोलते हैं मैं उसको पकड़ा तो साथ में मैं भी गिर गया उसके साथ में, तो वो घटना हुआ था उस बीच में। मैं पागल कुत्ते से अपनी बड़ी बहन को बचाई हूँ। सब लोग मडरेंगा चले गए थे, मैं और दीदी घर पे थे। दीदी बाहर में झाड़ू लगा रही थी। दीदी मेरे को बहुत चिल्लाई बचा बचा बोल के, मैं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर बाहर जाके देखी तो दीदी को पूरा कुत्ता काट लिया था। मैं झाड़ू में मारी उसको और फिर भी वो मेरे ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था, पत्थर से और झाड़ू से मारी, तब वो भाग गया। मैंने अपने भाई की जान करंट से बचाई थी। वहीं पे मैंने बांस देखा, वो भी बहुत भारी था, लेकिन मैंने उसको उठाया और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टाइम ट्राई किया। थर्ड टाइम छूटा भाई का हाथ, बट वो नीचे गिर रहा था छत से। तो मैंने बांस को छोड़ा और उसका हाथ को ऐसे खींचा और ऊपर लिया और यहाँ पे मैं शोल्डर को खींच लिया था।
मैं बस तालाब साइड गई थी ऐसे ही, और वो दोनों बच्चे नहा रहे थे शायद, तो नहाते नहाते गड्ढे साइड चले गए थे तो डूब रहे थे। तो मैं मतलब थोड़ी देर पहले देखी थी उन लोग को नहाते और वही पास खेलते, और थोड़ी देर बाद देखी तो नहीं थे दोनों के दोनों, और हाथ बस दिख रहा था एक का, और एक शायद अंदर चली गई थी। तो मैं दौड़ते दौड़ते गई और उन दोनों को बाहर निकाली। सूरजपुर के बिहारपुर में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण का काम जारी है, जबकि भाजपा ने सरकार बनने पर अवैध उत्खनन पर नकेल कसने का भरोसा भी दिलाया था। इस मामले पर प्रदेश सरकार की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि सीएम ने प्रशासनिक अफसरों को इस पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए। इसके बावजूद किसी जगह पर अवैध उत्खनन की बात सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊपर से सीएम जी से हमारी बात हुई तो बोले कि नहीं, सभी जहाँ भी रेत अभी भी चीज़ किया जा रहा है तो सबको बंद करने का आदेश दिए हैं। तो निश्चित ही अगर लोग नहीं मानते हैं तो उस पर विशेष कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अरुण साहब पहली बार लोरमी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सामने कांग्रेस प्रभारी बदलने को लेकर भी कहा कि कांग्रेस जो बदलना चाहती है बदल ले, कांग्रेस का कोई लाभ नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश भर में पूरी 11 सीटों पर चुनाव जीत रही है। कांग्रेस जो बदलना चाहे बदल ले, लेकिन कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला है कि कांग्रेस आज मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध के लिए काम कर रही है। कांग्रेस आज अप्रासंगिक होते जा रही है और कांग्रेस जनता से दूर हो गई है। इसलिए प्रभारी बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जूतम पैजार हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, भगदड़ मची है, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इधर जशपुर के किलकिला शिव मंदिर में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में शामिल ऑपरेशन पर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने 8 परिवार के 12 लोगों को हिंदू धर्म में वापसी कराई है। इस दौरान प्रबल प्रताप सिंह ने धर्मांतरित लोगों के पैर भी धोए हैं। जुदेव ने कहा है कि षड्यंत्र के चलते भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उनके घर वापसी के लिए कार्यक्रम लगातार चलाते रहेंगे। आज किलकिला धाम में कुल 8 परिवार के घर वापसी हुआ। ये 8 परिवार के लोगों का धर्मांतरण हुआ और ये पुनः अपने सनातनी पूर्वजों के पास लौटे। इनके पांव पखार करके मैंने इनकी घर वापसी कराई और ये घर वापसी कार्यक्रम निरंतर सुदूर क्षेत्रों में चलता रहेगा। 7 समुद्र पार के ये षड्यंत्रकारी शक्तियां हमारे भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करते आ रही हैं, जिससे क्षेत्र का समीकरण बिगड़ रहा है, सामाजिक सौहार्द में गड़बड़ हो रहा है। हमारा काम है कि सनातन को मजबूत करना, घर वापसी करनी है और समाज को, छत्तीसगढ़ को, भारत को मजबूत करना है। इधर खैरागढ़ में कांग्रेस विधायक को अतिथि नहीं बनाने पर नाराज कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन कर दिया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा को अतिथि नहीं बनाए जाने पर कांग्रेसियों ने नगर पालिका का घेराव कर जमकर नारेबाजी कर दी। कांग्रेसियों ने पालिका प्रशासन पर भाजपाइयों के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया है। जो सीएमओ साहब हैं उनके द्वारा हमारे निर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा का नाम कार्ड में नहीं दिया गया है, उनको अतिथि नहीं बनाया गया है और जिससे हमारे खैरागढ़ क्षेत्र की जनता का अपमान और साथ साथ विधायक जी को उपस्थित किया जाना प्रतीत होता है। इसके विरोध में आज हम लोग सभी कांग्रेसी लोग, सारे पार्षद लोग, सभापति लोग विरोध दर्ज कराने आए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय के पास अभी जा रहे हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत करेंगे और विधानसभा में भी इसकी बात रखा जाएगा।
इधर मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल गठन में सागर जिले के बड़े नेता रहली से नवी बार के विधायक गोपाल भार्गव को जगह नहीं मिली है। बता दें कि गोपाल भार्गव शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक दलों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, सामाजिक क्षेत्रीय कारण है जिसके आधार पर पद दिए जाते हैं, उसके भीतर जाने या जानने में मेरी कोई भी रुचि नहीं है, इसलिए मैं मौन हूं। गोपाल भार्गव ने यह भी कहा है कि प्रदेश भर में से मेरे समर्थक मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। मैंने उनसे कहा है कि 40 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको समर्पित भाव से पूर्ण किया है और आगे भी करते रहने के लिए संकल्पित हूं। इसलिए मंत्रिपरिषद के गठन में पार्टी की ओर से लिए गए फैसले का स्वागत करता हूं। पद आते आते जाते रहते हैं और पद अस्थायी हैं, पर जन विश्वास स्थायी है। जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। हालांकि कुछ ही देर बाद गोपाल भार्गव ने अपने इस पोस्ट को हटा दिया। तो ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, तो गोपाल भार्गव का दर्द कह सकते हैं इसे, जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पहले तो शेयर किया और फिर उसे हटा दिया। देखिए, निश्चित रूप से गोपाल भार्गव को बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारी उनसे पिछले कुछ दिनों में 2 बार बात हुई। दोनों बार उन्होंने ये कहा, जब उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था तब भी वो ये कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाया जाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ऐसी कोई परंपरा रही नहीं है। यानी कि वो पूरी उम्मीद कर रहे थे कि उनको जरूर जगह मिलेगी, लेकिन जो भी क्राइटेरिया रहा, जिसका वो खुद भी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे लिखा, मुझे नहीं पता कि पार्टी के सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण क्या थे, किन समीकरणों के हिसाब से जो है ये पूरा की पूरा मंत्रिमंडल तय किया है, लेकिन दर्द उनका था। उन्होंने उसको हटाया भी, लेकिन लिख भी दिया। उन्होंने कहा 40 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पण भाव दिखाया गया है। तो साफ तौर पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके बावजूद उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, ये निश्चित रूप से वो सवाल। उन्होंने अपनी जीत का प्रतिशत भी बताया। उन्होंने कहा कि 70% वोट लेकर वो 70,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के प्रति ये मैसेज भी देने की कोशिश की और कहीं ना कहीं सामाजिक और जातिगत समीकरणों पे सवाल भी उठाए, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि अब वो अपने समाज के लिए कार्य करेंगे। तो साफ तौर पे तकलीफ उनको हुई है, दर्द उनको हुआ है और वो झलक भी गया है। जी, तो तकलीफ हुई है, दर्द सोशल मीडिया के माध्यम से झलका है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली बड़ी खबर पेंड्रा से, जहां कोहरे ने लगाया रफ्तार पर ब्रेक और कोहरे के कारण कई ट्रेनें हुई लेट। उत्कल एक्सप्रेस करीब 17 घंटे लेट है और 4 घंटे की देरी से चल रही है हीराकुंड एक्सप्रेस। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, उत्कल एक्सप्रेस करीब 17 घंटे लेट चल रही है, वहीं 4 घंटे की देरी से चल रही है हीराकुंड एक्सप्रेस। तो कोहरे ने रफ्तार पर अब ब्रेक लगा दिया है, कई ट्रेनें अब लेट हो गई हैं। कोहरा उसका कारण बताया जा रहा है, कोहरे की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हो रही है। उसके अलावा आपको बता दें विजिबिलिटी एकदम कम है और जिसकी वजह से कई सड़क हादसे भी हो रहे हैं। आनेश 24/7 आपसे अपील करता है कि संभल कर अपने अपने वाहन चलाइए और जरूरत ना हो तो सूरज निकलने के बाद ही घर से निकलिए। तो पेंड्रा से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोहरे का सितम देखा जा सकता है और कोहरे के कारण अब ट्रेनें भी लेट हो रही है, जिसकी वजह से अब लोगों की परेशानी बेहद बढ़ गई है। कई लोग स्टेशन पर घंटों इंतजार कर रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनों में सफर करना अब मुश्किल हो गया है। ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आनेश 24/7। नमस्कार।